शनि महाराज जो हैं हमारे कर्मों के फल प्रदाता हैं। ये हम सभी जानते। कार्मिक ग्रह इन्हें क्यों कहा जाता है? कार्मिक ग्रह उन्हीं ग्रहों को कहा जाता है जो हमारे हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल भुगतान करवाते हैं। एक प्रकार से जो हम जब भी हम इस संसार में आते हैं और हमारे ऊपर तरह तरह के कर्ज हमारे ऊपर सवार होते हैं। कौन से कर्ज? पूर्व जन्म से संबंधित कर्जे हमारे सिर पर होते हैं। फिर कुछ कर्ज तो ऐसा होता है जो कि जन्म के साथ ही हमारे साथ शुरू हो जाता है। कर्ज का मतलब आपने किसी से कुछ उधार लिया है और अभी तक आपने उसे चुकता नहीं किया है, वही कर्ज है। इस संसार में पैदा होने के बाद हम कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनका हम चाह करके भी कर्ज नहीं उतार सकते। सर्वप्रथम तो परमेश्वर, इसे ईश्वरीय ऋण भी कहते हैं, परमात्मा का ऋण भी कहते हैं, जिसके आशीर्वाद से हम इस संसार में आते हैं, हमारा जन्म। पर इस संसार को लाने में तो लोग बहुत अत्यंत सहायक हैं। सहायक क्या, उनके बगैर असंभव है आपका संसार में आना। वो है हमारे माता पिता, जिनका कर्ज इस जन्म में उतारना संभव नहीं होता। पर ये ऐसे कर्जे हैं, ऐसी उधारी है जो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। ये बही खाता एक ऐसा बही खाता है। अब हम आते हैं माता पिता के ऋण के बाद, थोड़े से बड़े जब हम होते हैं तो हमारे ऊपर गुरु का ऋण चढ़ जाता है। ये गुरु ऋण भी जो है ना, बड़ा ही प्रबल होता है। पर कुछ लोग इसे उतारने में सक्षम होते हैं। कुछ इस जीवन को, अपने जीवन को हीरे तुल्य बना देते हैं और अपने इस कर्ज को इसी जन्म में उतार देते हैं, गुरु के कार्य को आगे बढ़ा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक ऋण होता है जिसे ऋषि ऋण भी कहा जाता है। ऋषि ऋण भी हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। इस तरह से कुछ ऋण हमारे जन्म के साथ ही स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऋषि वो लोग हैं जो साधु हैं, संत हैं, विद्वान हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस संसार को कुछ दिया। उन्होंने संसार को कुछ दिया और आज हम उसका उपभोग कर रहे हैं। इस संसार में आने के बाद हम किसी भी चीज का उपभोग करते हैं तो वो चीज जिसने भी बनाई है या जिसके माध्यम से आई है, वो हमारे ऊपर एक प्रकार का ऋण खड़ा हो जाता है, ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। ये तरह तरह के ऋण हमारे जीवन में चलते रहते हैं। एक ऋण होता है जिसका नाम है अजन्मा ऋण। अजन्मा ऋण का मतलब होता है, अगर आप गलती से भी होने वाली संतान को अबॉर्ट करवा देते हैं, जिसे हम भ्रूण हत्या भी कहते हैं, तो ये हमारे ऊपर अजन्मा ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। भ्रूण हत्या व्यक्ति दो तरीकों से कराता है।
खास करके इसमें स्त्री का सहयोग बहुत ज्यादा होता है। नंबर एक, अगर नाजायज संबंधों के कारण कोई संतान गर्भाधान गर्भ धारण कर लेता है तो उस समय भी कई बार सामाजिक लाज लज्जा के वशीभूत होकर के स्त्री उसको अबॉर्ट करा देती है। ये भी अजन्मा ऋण है। दूसरा तरीका तो आप सभी जानते हैं कि कई बार फीमेल चाइल्ड को चेक करवा करके कुछ लोग गलती कर बैठते हैं और भ्रूण हत्या कर बैठते हैं। ये अजन्मा ऋण। ऐसे कई प्रकार के और ऋण हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र आपको आपके कर्मों के प्रति अवेयर करने का विषय है। ये आपको अवेयर करता है कि आपके हाथों से जो कर्म हो रहे हैं उस पर चेत जाइए, उस पर जाग जाइए, क्योंकि इस प्रत्येक कर्म का हम जो डेली रूटीन में जो प्रत्येक कर्म करते हैं उसका साक्षी जो है सूर्य भगवान होते हैं और हमारे इन्हीं कर्मों को लिखने का कार्य शनि भगवान करते हैं। शनि भगवान का क्या तात्पर्य है कि क्या लिखते हैं? आप ऐसा समझिए कि उन्होंने आपका एक अकाउंट खोल रखा है। जब से आप इस संसार में आए हो, शनि भगवान ने आपके नाम का एक अकाउंट खोल रखा है और हर पुण्य कार्य और हर बुरा कार्य आपका उस अकाउंट बुक में नोट होता है। शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय है, अत्यंत न्यायप्रिय, न्याय संगत है, क्योंकि ये सौर मंडल में 9 ग्रह में इन्हें न्यायाधीश का पद प्राप्त है। न्यायाधीश क्या कार्य करता है? जब भी दो लोगों में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, उस डिस्प्यूट को सुलझाने का कार्य करता है। और क्या करता है? न्यायाधीश जो भी बुरा कर्म करते हैं, अपराधी प्रवृत्तियों के होते हैं, उन्हें दंड देने का कार्य करते हैं। इसीलिए शनि महाराज को दंडाधिकारी भी कहा गया। दंडाधिकारी शनिदेव का ही नाम। शनिदेव दंड देने में सकुचाते नहीं। पर क्या आपको लगता है ये शनिदेव का क्रोध है? तो मित्रों, नहीं, ये हमारी भूल है। शनिदेव जैसा प्यारा और अद्भुत तो ग्रह ही नहीं, वो तो न्यायप्रिय। अगर सच्चा समाजवाद को कोई लाइक करता है तो शनि भगवान ही सच्चे समाजवाद को लाइक करते हैं। परंतु लोग क्यों डरते हैं? आखिर शनि देव से लोग क्यों डरते हैं? और ज्योतिषाचार्यों की दुकान भी कई बार तो शनि भगवान के आशीर्वाद से चल। अगर शनि की 7.5 का टूल इनके पास ना हो तो बड़ी समस्या खड़ी हो। शनि भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव को जानने की आवश्यकता है। वो कहना क्या चाहते हैं, वो करना क्या चाहते हैं। शनि भगवान मैसेंजर है, जिसे आप मैसेंजर ऑफ गॉड भी कह सकते हैं। वो आपको समझा रहे हैं, आपको अपने कर्मों के प्रति जागृत अवस्था में रहना है। जागृत अवस्था, जी हाँ, जागृत अवस्था। तो क्या हम बिना जागे हुए भी कर्म करते हैं क्या? हाँ, हम अपने जीवन में बिना जागे हुए भी कर्म करते हैं।
और बहुत सारे लोग करते हैं। पर समझें तो ये जागे हुए लोग कौन से हैं और बिन जागे हुए लोग कौन से हैं? बहुत सारे लोग इस संसार में बिना जागे ही निरंतर कर्मशील हैं, जो अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं है, वो ही अजागृत व्यक्ति है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सचेत है, वो ही जागृत व्यक्ति है। कितने ही कर्म हम बिना सोच विचार के कर लेते, बिना किसी तुलनात्मक अध्ययन के कर। बहुत सारे कर्म करते समय हम ये परिणाम की परवाह नहीं करते। और कौन से परिणाम? जो इस समय आप कर्म कर रहे हो, उसके परिणाम की परवाह नहीं। उसके परिणाम की परवाह हमें करनी होगी। जब तक हम अपने कर्मों के प्रति जागृत नहीं रहेंगे, शनि भगवान हमें बार बार दंड देंगे। क्या शनि भगवान एकदम से आपको दंडित कर देते हैं? नहीं। वैसा ही प्रोसीजर है जैसा हमारे देश में न्याय व्यवस्था का प्रोसीजर। पर सकारात्मक न्याय व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं मित्रों। वो घूस खा करके न्याय करने वाले लोगों का मैं बात नहीं कर रहा। आप एक आइडियल न्याय व्यवस्था की अगर बात को देखें, सर्वप्रथम आपको सचेत किया जाए कि आप ऐसे बुरे कर्मों को ना करें। कानून लिखा गया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी इस गवर्नमेंट एक न्याय संहिता रखती है, किस तरह के कर्म का किस तरह का दंड होगा, एक न्याय संहिता में संकलित है। जैसा आपका आपराधिक कर्म होगा, उसी प्रकार का उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी सजा सुनिश्चित की जाती है। और अगर आप इस समाज में रहने योग्य नहीं रह जाते, तो भी आपको मृत्यु दंड देने का अधिकार न्यायाधीश के पास है। शनिदेव पल पल क्षण क्षण प्रत्येक दिन का कर्मों का हिसाब तो संजो रहे हैं। उनका अकाउंट चालू है, यानी हमारा अकाउंट जब से हम श्वास ले रहे हैं, हमारी श्वासों का अकाउंट शुरुआत चल रहा है कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हम पिछले जन्म में भी कुछ थे। पिछले जन्म में भी हमारे नाते संबंध, रिश्तेदार, बंधु बांधव हमारे साथ थे और हमने बहुत सारे कर्म किए थे। उनमें से कुछ पुण्य कर्म थे और कुछ पाप कर्म। दोनों ही लिखे गए। शनि भगवान ने दोनों ही आपके अकाउंट में ऐड कर दिए। शनि भगवान अपने उस अकाउंट के माध्यम से नेट सेल में बैलेंस लिख देते हैं कि पुण्यों का बैलेंस कितना है और पापों का बैलेंस आपके पास कितना है। उसी के आधार पर आपका जन्म डिसाइड होता है कि किस दिन, किस डेट को, किस महीने को, किस वर्ष में, किस समय पर, किस घटी में, किस पल में आप इस संसार में आपका आगमन होगा। शनि भगवान ने डिसाइड कर दिया और उसके आधार पर आपके सामने एक जन्म पत्रिका बन करके आई और जन्म पत्रिका में पासवर्ड की तरह
राशियां, ग्रह, भाव और नक्षत्र कोडिंग कर दिए गए। जैसे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसकी कोडिंग होती है, पीछे से कोड्स लिखे जाते हैं, कोड वर्ड। एक तरह से ये ज्योतिष का जो विषय है, जो वेदांग का एक पार्ट है, इसमें राशि क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, ग्रह आपके क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कौन कौन सा भुगतान आपसे इस जन्म में होगा, यही कोड बना दिया जाता है। इसको कोड वर्ड की भाषा में जन्म पत्रिका में लिख दिया जाता है। और ज्योतिष के जो सूत्र हैं, जो हमारे जीवन के सूत्र हैं, वही डिकोड करने का हम कार्य कर रहे हैं। इस शनि ग्रह की यात्रा पर अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, उन लोगों के जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आता शनि भगवान को सुनने के बाद, तो समझ लेना ये वो लोग हैं जो परिवर्तन चाहते ही नहीं अपने जीवन में, केवल दुखों का रोना ही रोते रहते हैं। मैं इसलिए दुखी हूं, मैं उसलिए दुखी हूं, मैं इसके कारण दुखी हूं, मैं उसके कारण दुखी हूं। शनि ग्रह, शनि भगवान आपको समझा रहे हैं, आप किसी के कारण दुखी नहीं है। शनि भगवान की एक फिलॉसफी है, जब भी आपको लगे कि आप दूसरों के कारण पीड़ित हैं, तो आप अपने आईने में जाकर के देख लेना। कौन सा आईना? जी हाँ, वो आईना हमारे ऋषियों ने दिया है बना करके हमें, हमारी अपनी जन्म पत्रिका, हमारा जन्मांग हमारा आईना है, हमारा दर्पण है, हमारे कर्मों का दर्पण है। सर्वप्रथम जाने तो सही, पीछे से क्या लाए हो? अरे कितनी उधारी चढ़ाकर लेकर के आए हो पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी मान जाओ कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर गलत कर रहे हो तो उसे सर्वप्रथम उस चेन को तोड़ दो, उस चेन को काट दो, उस सप्लाई चेन को काट दो जो तुम्हें गलत कर्मों की तरफ लेकर के जा रहे। अब क्या मुझे ये भी समझाना पड़ेगा कि गलत कर्म क्या होते हैं? वही जिनको आप सब जानते हैं गलत कर्म क्या होते हैं। गलत कर्म पर हमें फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप लगाना होगा उन गलत सभी कर्मों पर, और परिवर्तन की तरफ चलना होगा, परिवर्तन की राह पर चलना। परिवर्तन की राह हमेशा बहुत ही कटु होती है, बड़ी ही कठोर होती है। ये आसान रास्ता नहीं है। कबीर की भाषा में ये खाला जी का घर नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। पर भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। प्यार से भुगताओ या रो करके भुगताओ, भुगतान तो करना पड़ेगा। ये मैसेज है भगवान शनिदेव का। शनि भगवान जिन्होंने पूर्व जन्म में सारे कर्मों को, अलग अलग प्रकार के कर्मों को 12 प्रकार से आपकी लाइफ को, जीवन को डिवाइड कर दिया, और हर प्रकार के जीवन के हर क्षेत्र से रिलेटेड कर्म को एक स्पेसिफिक राशि के अंदर डाल दिया। आपकी राशियां एक तरह से
आपके कर्मों का रिकॉर्डर है। उन राशियों की मदद से शनि भगवान जब आप इस संसार में आते हो तो पूछते हैं हर राशि से कि इसने इस क्षेत्र में क्या किया था। आपके सप्तम भाव में जो राशि होती है मित्रों, आज मैं गहरे राज की बात बता रहा हूं। वो राशि को केवल राशि समझ के मत छोड़ दे, वो बहुत गहरी चीज है। सप्तम भाव में जो नंबर है, वो नंबर की जो राशि है, विवाह के कॉन्ट्रैक्ट में आपने पूर्व जन्म में जो जो गड़बड़ की थी वो सारी उसी राशि में रिकॉर्ड है। जिस भाव से रिलेटेड आपके पाप है, उस भाव में जो बैठी हुई विराजमान जो राशि है, उसी में उस भाव से रिलेटेड सारे कर्मा रिकॉर्ड। जब किसी राशि में पुण्य की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वहां पर शुभ ग्रह आकर के विराजित होते हैं, वहां पर उच्च के ग्रह आकर के विराजित होते हैं। जब उन्हीं राशियों में पाप प्रभाव ज्यादा होता है तो नीच राशि के ग्रह और वक्री ग्रह आकर के बैठते हैं। ये मैं रहस्य समझा रहा हूं कि आपकी कुंडलियां कैसे डिसाइड होती हैं। वैदिक परंपरा में बड़ा ही अद्भुत कमाल के रहस्य हैं छिपे हुए हैं, और केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस चीज को डिकोड करती है, और कोई और दूसरा नहीं। राशि के महत्व को समझो। प्रेम में किसी को धोखा देके आए हो पिछले जन्म में, पंचम भाव में जो राशि है उसको देख लेना, समझ लेना। वो राशि में आपके प्रेम संबंधी सारे कर्मा रिकॉर्ड। जब ही तो उस ग्रह का जो स्वामी बनेगा, वो ऐसे ही नहीं बना दिया गया, जो आया बना दिया, नहीं नहीं। वास्तव में भगवान जो हैं, लीला पुरुषोत्तम जो हैं, बड़े अच्छे पेंटर हैं। आपके साथ जो उन्होंने पेंटिंग की है, आपके जो नए नक्श बनाए हैं, आपका जो जीवन बनाया है, आपके जो जीवन की प्लानिंग की हुई है, उसमें कुछ भी तो अपनी मर्जी से और अपने आप नहीं हुआ। सब कुछ तो आपके ही कर्मों का ये परिणाम है। हमें जीवन में मानसिक कष्ट होता है। डिप्रेशन के पेशेंट को आप देखते होंगे, आप जिद्दी और लड़ाकू लोगों को देखते होंगे, आप तरह तरह के जीवों को, प्राणियों को देखते होंगे। क्यों है ऐसा उनका जीवन? वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई आदमी झगड़ा करके खुश होता ही नहीं। इस संसार का कोई इंसान झगड़ा करके खुश नहीं होता। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट होना अच्छा नहीं मानता। कोई नहीं चाहता कि वो दवाइयां खाए, कोई नहीं चाहता कि वो व्याधियों से गुजरे, पर मित्रों गुजरना पड़ता है। शनि भगवान ने डिसाइड किया, बिल्कुल आपके कर्म, आपके द्वारा किए गए आपके कर्म, आपको जैसा जीवन प्राप्त हो रहा है, जैसा जीवन आप जी रहे हैं, वो आपके ही कर्मों का रिफ्लेक्शन है। कर्मों को आपने समझा, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियमान कर्मा, संचित कर्मा। आपकी कुंडली में तो 12 जन्मों का तक का कर्म रिकॉर्ड है। अगर और गहरे जाएं तो उससे भी ज्यादा कर्म रिकॉर्ड है।
पर 12 जन्मों तक की तो हम लोग स्टडी करते हैं। आपको याद है महाभारत के उस सीन को याद कीजिए जब भीष्म पितामह तीरों से तीर कमान की सैया पर युद्ध भूमि में तीरों की सैया से और शरीर के प्रत्येक भाग पर उनका तीरों के द्वारा भेद दिया गया है। शरीर के प्रत्येक हिस्से में तीर लगे हुए हैं, पर मृत्यु नहीं। आम को योद्धा होता तो मर जाता, मृत्यु हो जाती, पर क्या करे, इच्छा मृत्यु का वरदान जो था भीष्म पितामह के, भीष्म पितामह का तो मन अटका पड़ा था, युद्ध में नहीं, हस्तिनापुर में पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण में अटका। एक दिन बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, कहते हैं हे प्रभु, तुम तो परम ज्ञानी पूर्ण परमात्मा जगत गुरु, मेरे इस प्रश्न का जवाब तुम्हारे अलावा कोई नहीं दे सकता। मुझे एक प्रश्न मैं जानना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया। मुझे जहां तक मेरी स्मृति मुझे लेकर के जाती है, मुझे याद नहीं आता मैंने कोई गलत कर्म किया हो। मैंने ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करने वाला, मैं ब्रह्मचारी व्यक्ति, मेरा ऐसी व्यवस्था, मेरी ऐसी मृत्यु, मेरे जैसा पराक्रमी वीर व्यक्ति इस युद्ध भूमि में इस तरह से गति पाएगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा कौन सा ऐसा कर्म है प्रभु, क्योंकि मैंने पिछले 12 जन्मों तक जाकर के देखा है, मैं ध्यान भी लगाया है, ध्यान में मैंने पिछले 12 जन्मों तक जाकर के देखा है। मुझे तो पिछले 12 जन्मों तक भी ऐसा कर्म याद नहीं आ रहा है कि मैंने किसके कारण ऐसा कष्ट में भोग रहा, और ऊपर से मुझे इस जन्म में इच्छा मृत्यु वरदान, मैं तो अपनी मर्जी से मर भी नहीं पा रहा। हे प्रभु, ऐसी गति क्यों मेरी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ा और पीछे जाओ। वो कहते हैं इससे ज्यादा मैं पीछे नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 16 जन्म पूर्व आप जैसे इस जन्म में योद्धा हैं, उस समय भी आप योद्धा ही थे, और शिकार खेलने का तुम्हें अद्भुत रुचि थी, बड़े जबरदस्त शिकारी थे। एक दिन जंगल में ऐसे शिकार कर रहे थे, एक आपने पक्षी को तीर कमान से बींध दिया, वो नीचे आकर के गिरा, और आपने उसको तीर से ही उठाया, और एक जगह कांटे वाली झाड़ियां पड़ी थी। वो झाड़ियां जब सूख जाती हैं, उसमें केवल कांटे कांटे होते हैं, सूल होते हैं जो बड़े बड़े, उस सूल वाली झाड़ियों पर आपने उस पक्षी को डाल दिया। हे पितामह, हे भीष्म, बस वही एक अंतिम कर्मा था जो तुम्हारा भुगतना बाकी था। बाकी तुम सारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर चुके हो। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बाकी रहा।
इस जीवन में तुमने एकांत जीवन व्यतीत किया, ब्रह्मचर्य का भी जीवन व्यतीत करा, ये भी एक कहानी है, एक ये भी पिछला श्राप है। वो कहते हैं उसका तो मुझे ज्ञात, वो तो मुझे ज्ञात है कि शिखंडी का क्या श्राप था, अंबिके और अंबालिका का क्या श्राप था, वो सब मुझे याद है। बस एक यही याद नहीं आ रहा था, प्रभु वहां तक मेरी स्मृति नहीं जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, उस पक्षियों को तुमने सूलों पर रखा, वही दंड, उसी कर्म का दंड आज आप भोग रहे हैं। मित्रों, इस स्टोरी से क्या पता चला? हमारे द्वारा किए गए कर्म कभी भी समाप्त नहीं, और कर्म का फल सुनिश्चित है, 100% है। कर्मों का भुगतान शाश्वत सत्य है। ये जितना ढंग से समझ लिया जाए उतना ही तो अच्छा है। हम क्यों डरते हैं जब हमें अपने ही कर्मों का तो भुगतान करना है? इस बात पर भगवान शिव और पार्वती की बहस हो। माँ पार्वती कहते हैं ऐसे तो ये इंसान बेचारे फंस गए। पहली बात तो इन्हें पता नहीं कि इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया, और हर व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान नहीं कि किसी देवज्ञ, पहले ज्योतिषाचार्य को देवज्ञ कहते थे। अगर आप पुराने ग्रंथ उठा करके पढ़ोगे तो उन्हें ज्योतिषाचार्य नहीं, देवज्ञ कहा गया है। देवज्ञ का मतलब जो देव की आज्ञा से कार्य करने वाले व्यक्ति को देवज्ञ कहते हैं। जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को जानता है उसे देवज्ञ कहा गया है। कि कोई देवज्ञ के पास जाकर के अपने जन्मों का भुगतान का, अपने कर्मों का हिसाब किताब की बात करे, और जान भी ले तो फिर भी क्या, भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा। इसका कोई प्रभु समाधान बताए। शिव कहते हैं निश्चित देवी, आप सही कह रहे, भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इस भुगतान से तो देवता भी अछूते नहीं रहे, कर्मों के फल भुगतान के मामले में तो देवता भी अछूते नहीं रहे। हम तो केवल तुच्छ मानव हैं, कैसे हो सकता? भुगतान तो होगा, न्याय तो होगा। और शिव कहते हैं हमारे ऋषि मुनि बड़े ही प्यारे, बड़े ही अच्छे, पूरा जीवन समर्पित कर दिया इन विद्याओं पर, मानव के लिए मंत्र का निर्माण किया, तंत्र की व्याख्या की, और बड़े तरह तरह के वेद ने उपाय सुझाए। मानव कल्याण के लिए भक्ति आई, मंत्र आया, योग आया, मेडिटेशन आया, कुंडलिनी चक्र आया, इतनी विधियां हैं। भगवान शिव कहते इतनी विधियां हैं, मनुष्य अगर विवेकशील हो तो इनके माध्यम से अपने फलों का भुगतान कर सकता है, अपने दृढ़ कर्मों को माइल्ड कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कर्मा को वीक कर सकता है, और अपने पुण्य को बढ़ा करके हिसाब बैलेंस कर सकता है। देवी कहती हैं फिर मनुष्य करता क्यों नहीं? जब इतना है तो करता क्यों नहीं? शिव कहते हैं विष्णु जी ने मस्तिष्क पर माया का पर्दा जो डाल रखा है, पर्दा उठे, पर्दा उठे तो कुछ दिखे।
पार्वती कहती हैं, ये माया का पर्दा किसने डाल दिया और विष्णु जी ने कैसे डाल दिया? उन्होंने कहा, राहु जो है, फलों का भुगतान करने का कार्य तो शनिदेव भगवान कराते हैं, पर राहु केतु उनके दूत हैं। वो उनकी आज्ञा से ही राहु हर मनुष्य के आंखों के आगे पर्दा डाल देता है। तो शनि भगवान भी बहुत समझदार है, उन्हें पता है अच्छे कुल में पैदा हुआ, ध्यान से सुनना, अच्छे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, अच्छे अच्छे गुरु का शिष्य इस पर्दे को फटाफट हटा देगा। और गुरु के में क्षमता होती है इस पर्दे को हटा देने की, इस पर्दे को मिटा देने की क्षमता केवल गुरु में होती है। तो सर्वप्रथम शनि महाराज ऐसा इंतजाम करते हैं, वो कहते हैं राहु को देखो ये बच ना पाए, इसने फल भुगतान कराना है इसी जन्म में, हम फल भुगतान करवाएंगे, अब जाओ और तुम सुलटो इसको, कैसे करवाना है। और राहु महाराज आप पर माया डाल देते हैं, तरह तरह के विचार पैदा कर देते हैं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों मानूं, मैं, मुझसे बड़ा तो ज्ञानी कोई है नहीं, तर्क कुतर्क और वितर्क में घुसा देंगे, शरीर में आलस्य पैदा कर देंगे, पर आपको मंत्र मणि औषधि और दान और अच्छे कर्मों की तरफ नहीं जाने देंगे, जभी तो हम फंसेंगे, नहीं तो नहीं फंसेंगे, इस जन्म में भी नहीं फंसेंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष लिखने के बाद ऋषि ने शांति खंड लिखा, अर्थात जो इन ग्रहों के द्वारा जो उपद्रव खड़े हो जाते हैं जीवन में, उन उपद्रवों को कैसे शांत किया जाए, ये ग्रह शांति के द्वारा ही संभव है, दान के द्वारा ही संभव है, अच्छे कर्मों के द्वारा ही संभव है। अक्सर हमें सच्चा ज्ञान बड़ी मुश्किल से मिलता है, और ज्ञान मिलने पर भी कोई जरूरी नहीं कि आप उसे मान लें, क्योंकि आपके अंदर बैठे हुए पाप ग्रह उसे स्वीकार करने नहीं देते। बस उसी तरह से है जैसे भगवान श्री कृष्ण आपके सामने भी प्रकट हो जाएं तो आप उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अरे तुम्हारे हाथ में बांसुरी तो है ही नहीं, तुम्हारे सिर पर मोर मुकुट तो है ही नहीं। इसी तरह से हम कुतर्क और तर्क के बीच में झूलना शुरू कर देते हैं, और हमसे बड़ा तो विद्वान कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो यहां से पढ़ा है, मैंने तो वहां से पढ़ा है, और गुरु जी से तो आजकल थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया है, गुरु जी तो जो पढ़ाएंगे सो पढ़ाएंगे, हम तो 2 कदम आगे चलते हैं गुरु जी से। ऐसा कह करके हम भगवान को भी मानने से इनकार कर देते और फिर फंसते चले जाते हैं और रोते हुए कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं। माँ पार्वती आपके लिए बहुत लड़ाई लड़ती है भगवान शिव से, हम पृथ्वी वासियों के लिए, हम हम सब लोगों के लिए माँ भगवती महादेव से झगड़ा भी करती है, इन आम मनुष्य जनों के लिए कुछ तो करे, कुछ तो राहत दे। तो राहत मिली, कर्मों का भुगतान एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, अलग अलग प्रकार से होगा। और कई लोग तो फल भोगते रहते हैं और उन्हें फल का पता भी नहीं चलता, क्योंकि भगवान शनिदेव उसकी बुद्धि भी ऐसी बना
पिटते हुए आदमी को समझ में नहीं आता कि तेरी पिटाई हो रही है। नौकरी करने वाले आदमी को समझ में नहीं आता कि तू नौकर है। उसको तो लगता है मैं बॉस हूँ। वो अपने आप को बॉस ही मान करके बैठा रहता है। एक्चुअल में तो एक नौकरी कर रहा होता है। बुद्धि ऐसी बना देते हैं ग्रह तारे आपके। तो हमें एक साथ आपके कर्मों का भुगतान हमें कभी भी नहीं मिलता। धीरे 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 धीरे, इसलिए हमें प्रत्येक डेली के डेली हमें कटु अनुभवों के दौर से गुजरना। हमें धोखे पे धोखे मिलते हैं। जीवन साथी ढूंढने गए थे, जीवन साथी खराब मिल गए। अपने सप्तम भाव में विराजमान राशि को देखो, उस राशि में सारी कहानी रिकॉर्डेड है। उस राशि के राशि नाथ को देखो, उस ग्रह वो ग्रह सारी कहानी कहेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तुम्हें विवाह में कष्ट क्यों दे रहा हूं। कुछ लोग नाजायज संबंध बना लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए। मैं इस बात पे चर्चा नहीं करूंगा कि गलत क्या है और ठीक क्या है। मैं कहूंगा कि ग्रह उसको उस दिशा में ले जाते। कौन से ग्रह? पाप ग्रह ले जाते हैं उसको अलग दिशा से। पाप ग्रह विद्रोही बनाता है मनुष्य को कि मैं क्यों सुख प्राप्त नहीं कर सकता, मुझ में क्या कमी है। शुभ ग्रह धैर्य प्रदान करते हैं, आनंद की ओर लेकर के जाते हैं, आपको अच्छे कर्मों की तरफ लेकर के जाते हैं। जब आप गुरु के मार्ग पर होते हैं, जब आप सदमार्ग पर होते हैं, तो पुण्य ग्रहों का ही असर होता है। जब कोई छोटे लेवल का आदमी उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करता है या उस दिशा में चल पड़ता है, तो अवश्य ही उसके पुण्य जागृत हुए पिछले जन्मों के। जब पूर्व जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, तो आपको ऐसी विद्याएं मिलती है, ऐसे मार्ग मिलते हैं, ऐसे गुरु मिलते हैं, ऐसे सदगुरु मिलते हैं, साधु मिलते हैं, संत मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं। अगर आपको आनंद प्रदान करने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले लोग मिल जाएं, तो समझ लेना पुण्य कहीं ना कहीं अच्छे कर्म जागृत हो रहे हैं, पर पता नहीं चलेगा। बराबर निरंतर शनि भगवान तकलीफें भी देंगे। पाप ग्रह तुम्हारा बराबर तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ेंगे कि इस दिशा से तुम हट जाओ। अरे पाप ग्रह तुम्हारी बुद्धि पे बैठ जाएगा, जो तुम्हें ज्ञान दे रहा तुम उसी से उलझ जाओगे, उसी से लड़ मरोगे, उसी से झगड़ा कर लोगे, उसी को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, उसी से भिड़ मरोगे तुम, ताकि तुम में वो ज्ञान प्राप्त ना हो। क्योंकि ज्ञान तो जागृति है, ज्ञान तो जागृति है, क्योंकि ज्ञान तो वेदांग है, ज्ञान तो बृहस्पति है, और बृहस्पति आंखों के सामने से पर्दा हटा दे। और जब माया का पर्दा हट जाएगा, तो तुम मंत्र जाप भी करोगे, पुण्य का कार्य भी करोगे, दान भी करोगे, मेडिटेशन भी करोगे। बहुत सारे लोग, अगर मैं 5 उपाय बताऊं तो एक उपाय करके देते हैं, वो भी मरे मन से डर कर। क्या हुआ? समय नहीं है? बहुत समय है, हर एक के पास तो बहुत समय है। हम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? पाप ग्रह आपके सिर पर विराजमान हो जाता है। अपनी दशाओं को जरूर देखिएगा। जब भी आप अच्छे कर्म को करें, तो भी दशाओं को देखें, और जब कार्य आपको अच्छी दिशा में ले जाएं, तो भी पूरे जन्म को अपने इस दशाओं को देखें।
बुरे पाप ग्रह लड़ाई लड़ते हैं कि कोई भी अच्छा काम ना करे। शुभ ग्रह भी लड़ाई लड़ते हैं आपके लिए कि आप पुण्यों के रास्ते पर चल पड़े। ये जो पाप पुण्य की जो लड़ाई है, ये जो कर्मों का जो मैथमेटिक्स है, यही ज्योतिष है। ये रियल ज्योतिष, कार्मिक ज्योतिष इज ए रियल ज्योतिष।